नीम की खली क्या होती है, हम इसे क्यों प्लांट्स में देते हैं, इसे कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इसे देने के पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है और नीम की खली गार्डनिंग में इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नीम का पेड़ हम गार्डनर्स के लिए वरदान है, क्योंकि इसी नीम से हम नीम ऑयल बनाते हैं, नीम का वाटर सोल्यूशन बनाते हैं और नीम की खली भी बनाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, नीम की निबोर जब मैच्योर होके फल बन जाती है तो पहले तो इसको कलेक्ट करते हैं, साफ़ करते हैं, उसके बाद इसका पल्प निकालते हैं और उससे गुठली अलग करते हैं। ये जो गुठली जैसा दिखता है ना, इसे कर्नल कहते हैं। इसी कर्नल को सुखाते हैं, पीसते हैं और इससे बनती है नीम की खली। नीम की खली आज से नहीं, न जाने कितने सालों से हम गार्डनिंग में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहली चीज़, ये पूरी तरीके से नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, प्योरेस्ट फॉर्म में है, इसमें कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं होता है और इसलिए नीम की खली हमारे लिए और हमारे प्लांट्स के लिए बेस्ट है। दूसरी चीज़, ये एक साथ दो काम करती है। पहला काम करती है ये फर्टिलाइज़र का। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे इसमें हैं, तो ये प्लांट की अच्छी ग्रोथ करती है। और दूसरी चीज़, जब हम इसकी खाद को मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी का टेक्सचर इम्प्रूव होता है, मिट्टी की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। फर्टिलाइज़र के अलावा ये पेस्टिसाइड और फंगीसाइड का भी काम करती है, मतलब हमारे पेड़ों को बैक्टीरिया, डिजीज़, फंगस, हार्मफुल इंसेक्ट, जितने भी बीमारियां हैं उन सब से बचाती है। तो आप अपने प्लांट्स में कुछ और डालो या ना डालो, लेकिन नीम की खली आप ज़रूर डालना। तीसरा, ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव और बजट फ्रेंडली होती है। आप इसको ईजिली नर्सरी से या ऑनलाइन ले सकते हो। ऑनलाइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। एक छोटी सी टिप है, अगर आपको पहचानना है कि नीम की खली प्योर है या नहीं, तो असली नीम की खली में एक हल्की सी स्मेल आती है। इट्स नॉट अ बैड स्मेल, एक हल्की सी स्मेल होती है, बस आप ऐसे पहचान सकते हो नीम की खली को। चौथा, नीम की खली से खाद बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आपको इसे 1 महीने 2 महीने डिकम्पोज नहीं करना है, या आपको इसे पानी में घोल के 10-12 दिन नहीं रखना है। ये बहुत ईजिली तैयार हो जाती है। पांचवा, आप इसको अपने इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, हर तरीके के प्लांट्स में दे सकते हो। छठा, जितने भी यूज़फुल इंसेक्ट्स हैं ना, ये उनको हार्म नहीं पहुंचाती है। जैसे बीज है, बटरफ्लाइज, कैटरपिलर, अर्थवर्म और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो छोटे छोटे हार्मफुल इंसेक्ट्स को खाते हैं, ये उनको भी हार्म नहीं पहुंचाते। हम वीकली नीम का स्प्रे अपने प्लांट्स पे करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। और जब नीम की खली की खाद प्लांट्स में देते हैं, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। जब हम नीम की खली मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में जितने भी छुपे हुए कीड़े मकोड़े, चींटी, फंगस वगैरह है ना, वो सब भाग जाते हैं। और दूसरी चीज़, इसको डालने से रूट्स के आसपास जितनी भी प्रॉब्लम हो रही होती है ना, वो सारी सही हो जाती है, मतलब रूट्स डैमेज होने से बच जाती हैं। और जब हम इस खाद को देते हैं तो रूट्स इसको एब्जॉर्ब करती है और पूरे प्लांट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे प्लांट अंदर से मजबूत बनता है, प्लांट की इम्यूनिटी बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम अपने हाथों में सैनिटाइज़र लगाते हैं तो हमारे हाथ प्रोटेक्ट होते हैं, लेकिन जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से डिफेंस करती है। तो सेम ऐसे ही प्लांट्स के साथ होता है। और अगर किसी भी प्लांट में कोई भी डिजीज़ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पेस्ट नहीं है, आप ठीक ठाक सनलाइट दे रहे हैं और अच्छे से पानी दे रहे हैं, तो आपके प्लांट की ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। आप इसको 2 तरीके से अपने प्लांट्स में दे सकते हो। पहले तरीके में, जब हम सॉइल का मिक्सचर रेडी करते हैं तब मिट्टी में कंपोस्ट और सैंड के साथ कोई ना कोई पेस्टिसाइड और फंगीसाइड ज़रूर डालनी चाहिए। तो यहाँ पे नीम की खली से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आप लगभग 5 किलो मिट्टी तैयार कर रहे हो तो उसमें अंदाजे से 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आप नीम की खली डाल सकते हो। इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। जब भी आप इसको मिट्टी में मिलाओगे ना, हल्की सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ये स्मेल आना स्टार्ट होती है, आप इसको रोक दीजिए, इसको ज़्यादा बिल्कुल भी मत दीजिएगा। वैसे मैं इसको कई सालों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है,
लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो एज अ प्रिकॉशन आप इसको अपनी आईज से दूर रखिएगा। दूसरा प्रोसेस है लिक्विड फर्टिलाइज़र का। इसमें नीम की खली को 2 से 3 दिन के लिए पानी में डिप करके रखते हैं। मेरे पास अप्रॉक्स 100 प्लांट्स हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी ही ले रही हूँ। आप भी अपने अंदाजे से बिल्कुल ज़रा सी लीजिएगा। आफ्टर 2 डेज़ पानी का कलर पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका है, मतलब पानी में इसके न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं। अब इसमें बहुत सारा पानी मिक्स करना है और इसको बिल्कुल पतला सा घोल बनाना है, मतलब बिल्कुल डाइल्यूट करना है। मैं 30 लीटर पानी इसमें डाल रही हूँ। और बस अब आप इसको अपने प्लांट्स में दे दीजिए जैसा नॉर्मल पानी देते हैं। जब आप इसको अपने प्लांट्स में दे रहे हो तो आप ये ध्यान रखिएगा कि टॉप सॉइल ड्राई हो, क्योंकि अगर मिट्टी गीली है तो वो किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। मैंने जो आपको दोनों प्रोसेस बताए हैं, आपको ये दोनों प्रोसेस फॉलो करने हैं। आपको सॉइल मिक्सचर में भी ऐड करना है और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना है। मैं अपने आउटडोर प्लांट्स में इसे साल में 2 बार देती हूँ, कभी कभी 3 बार भी हो जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ आई फर्टिलाइज माई प्लांट्स, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि बारिश के पहले इसको ज़रूर दूँ, क्योंकि बारिश में फंगस, स्नेल, चींटियाँ वगैरह काफ़ी पनपने लगते हैं। तो नीम की खली अगर आप डालेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इंडोर प्लांट्स में मैं साल में 1 बार देती हूँ। इंडोर प्लांट को वैसे भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड नहीं है, और सॉइल मिक्सचर में हमने कंपोस्ट और नीम की खली दोनों ऐड किया है, इसलिए इंडोर प्लांट्स में साल में 1 बार दे सकते हैं। वैसे आप नीम की खली को पूरे साल अपने प्लांट्स में दे सकते हो, ऑटम में, स्प्रिंग में, विंटर, समर, हमेशा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिर्फ नीम की खली दे रहे हैं तो 1-1 महीने के गैप में दीजिएगा। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे प्लांट्स में नीम की खली का क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी छोटी सी बैल्कनी में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, जैसे बैगन है, शिमला मिर्च है, तरोई है, गोभी, मटर, ये सारे मैं ग्रो करती रहती हूँ। साथ में कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो बहुत जल्दी पेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे 7 कलर्स के हिबिस्कस ग्रो हो रहे हैं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत जल्दी पेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन नीम की खली में देती हूँ तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि मेरे प्लांट्स में कीड़े नहीं लगते हैं। ऑल्दो मैं नीम का स्प्रे करती रहती हूँ, लेकिन नीम की खली देने से प्लांट अंदर से मजबूत होता है। अगर कभी गलती से कोई भी पेस्ट का अटैक हो भी गया तो प्लांट मेरा बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नीम केक फर्टिलाइज़र, दैट इज़ नीम की खली की खाद। इसे अपने प्लांट्स में ज़रूर दीजिए। और अब मैं आपको वो सरप्राइज़ बताने जा रही हूँ जो मैंने लाइव सेशन में बोला था कि मैं एक सरप्राइज़ देने जा रही हूँ। So I am pleased to announce that we are going to launch a website of Voice of Plant. तो आपको अब गूगल में voiceofplant.com डालना है और मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें गार्डनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो मेरे वीडियोस में अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल मिलेगी। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़ नहीं करते हैं तो मैं जो इंस्टाग्राम में डेली बेसिस में कुछ पिक्स या कुछ इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑल्दो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट स्टिल वहाँ पर आर्टिकल्स हैं, आप जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एंड दिस इज़ द हाई टाइम, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, टू दिस यूट्यूब चैनल, और आप वेबसाइट पे भी जाके सर्च करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है आर्टिकल्स एंड पिक्स वगैरह तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, ग्रुप्स में प्लीज़ शेयर करिएगा। So this was all for today. Make your own garden, be safe and stay connected. Bye bye.